सीट पर पीडीएम ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पीडीएम के नेता और अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने दौलत सिंह चौहान के नाम की घोषणा की। दौलत सिंह पटेल के बड़े नेता हैं। वो लंबे समय तक मिर्जापुर की राजनीति से सक्रिय हैं। इस सीट पर पटेल मतदाता सर्वाधिक 2.5 लाख है, लेकिन इस बार वोटों का बिखराव हुआ तो अनुप्रिया पटेल के सामने चुनौती हो सकती है, क्योंकि कृष्णा पटेल भी लंबे समय से यहां की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल 2022 में विधायक बनने के बाद पार्टी की बड़ी चेहरा बन गई। ऐसे में पीडीएम इस सीट पर एनडीए की राह मुश्किल बना सकता है। मिर्जापुर में अध्यापन के साथ ही समाज के प्रति सेवा के चलते लोगों के बीच दौलत बन रहे हैं। दौलत सिंह पटेल कृष्णा पटेल के करीबी माने जाते हैं और जिले में जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। अपना दल कमेरावादी लंबे समय से किसी मजबूत नेता को अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती थी। ऐसे में राजनीति समझ और संगठन की समीक्षा के बदौलत उन्हें पार्टी ने मौका देकर चुनाव को रोचक बना दिया है। पल्लवी पटेल पीडीएम की बड़ी नेता और अपना दल कमेरावादी की चेहरा है। मौजूदा समय में सिरातो सीट पर विधायक हैं। उन्होंने 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। वे यूपी में पीडीएम को लगातार मजबूत करती दिख रही हैं। 3 महीने पहले तक वो सपा के साथ थी, लेकिन सीटों को लेकर अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी हुई। उन्होंने सपा की नीतियों पर सवाल उठाए। पल्लवी हाल ही में आवासी के साथ वाराणसी में पीडीएम की रैली में शामिल हुई थी। वो अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए मिर्जापुर में पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगी। अब 1 जून को ही पता चलेगा कि कमेरावादी अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए चुनाव में प्रत्याशी उतारी है या खुद अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मिर्जापुर में कमेरावादी और आईएएम के गठबंधन से मुस्लिम वोट ओवैसी के नाम पर बिखरता नजर आ रहा है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा उद्देश्य जो है आपके माध्यम से जो है जनता तक पहुंचना था, अपनी बातों को पहुंचाना था, और आप एक ऐसे माध्यम है जिससे जो है हम जो काम 10 दिन में करेंगे आप 1 दिन में कर देंगे। यही हमारे जो है वार्ता का उद्देश्य है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से हैं? अनुप्रिया पटेल हैं, कोई मंत्री हो और कोई केंद्रीय हो, राज्य मंत्री हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो किया है वो उनका जनता के सामने उसका जनता आकलन कर ली है और उनको खोज भी रही है, तो हम उनको चुनौती नहीं मानते हैं। हमारे लिए जो जनता की समस्याएं होंगी उनको हम हल करने का काम करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी जीतने के बाद? आप क्या करेंगे? जीतने के बाद जितनी भी हमारे जो है सिंचाई है, बिजली है, रोड है, इन सारी समस्याओं को या जो है उपज का दाम जो यहाँ पर जो है